दिल एक सितम रात करो हो, दोस्त हो के दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दोस्तों, ये जो शेर है कलीम आजिज का शेर, पटना के रहने वाले थे और उर्दू के बहुत बड़े शायर। और ये जो तंज है कभी किसी और पर उन्होंने किया होगा, लेकिन मौजू आज भी है। आज किस पर है? कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं पर जिन्हें कांग्रेस के रहते हुए सारी रियासत मिली, क्या नहीं उन्हें मिला, और आज धीरे धीरे वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, पता नहीं कहां। तो सवाल उठता है दोस्तों, क्या सच अब कांग्रेस एक ढहता हुआ किला बन चुका है, या सिर्फ एक गोदी मीडिया की ये सारी अफवाहें हैं? आखिर क्या कारण है कि लगातार कतारें सी लगी हुई हैं कांग्रेस के नेताओं की भाजपा में दाखिल होने के लिए? सवाल उठता है, क्या यह डर है सीडी, ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज सत्ताधारी दल उनका दुरुपयोग कर रहा है? लोगों का कहना है कि लगातार ऐसी खबरें तो मिल रही हैं कि अगर साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो छापे घर पर पड़ जाएंगे। और सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं दोस्तों, कई पार्टियों के साथ। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज हम इसकी कहानी बताएंगे कि क्या कारण है, क्या वजह है कि कांग्रेस के कई नेता धीरे धीरे भाजपा के खेमे में चले जा रहे हैं, खरामा खरामा। बात गुलाम नबी आजाद से शुरू होती है, उसके बाद और कई नेता आप लगातार देख रहे हैं। मिलिंद देवड़ा है, इधर अशोक चौहान महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री तक रहे, और अब चर्चा है कमलनाथ की, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और लगातार सांसद रहे और बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में कहे गए। इंदिरा गांधी ने एक समय उन्हें अपना तीसरा बेटा तक कहा था, और इसको कमलनाथ ने जमकर भुनाया और फायदा भी उठाया। और उसके बाद एक और नाम, कई नाम है, मैं सबके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस कारणों के बारे में ही चर्चा करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है। और यह भी समझने की कोशिश हम करेंगे कि इससे फायदा किसे मिलेगा। क्या भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, या इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, या इसका नुकसान कांग्रेस उठाएगी, या इसका खमियाजा भाजपा भुगतने को तैयार है। साथियों, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि YouTube पर आप हैं, हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगेगा, ताकत मिलती है, बल मिलता है। लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी करें, हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। कमियां हों तो उस ओर भी ध्यान दिलाएं, लेकिन ऊल जलूल बातें ना करें। चलिए साथियों, अब कहानी शुरू करते हैं। तो साथियों, आज से कई साल पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के करीब 20 नेताओं ने, जिसमें सीनियर लीडरान शामिल थे और अहम नाम था कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद का, इन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कि कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जाती, और इन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। और उसके बाद कुछ लोग छोड़कर जा चुके हैं, आपको पता है कौन कौन गए। हालांकि कांग्रेस में कितनी सुनी जाती है और दूसरे दल में कितनी सुनी जाती है आपको पता है। कुछ दिनों पहले प्रमोद कृष्णन, संभल से कांग्रेस ने एक समय टिकट दी थी, लोकसभा पहुंचे थे। लगातार वो नाराज चल रहे थे, उनके बयानात लगातार बता रहे थे कि आचार्य महोदय आज नहीं तो कल पाला बदलेंगे और भाजपा में जाएंगे, यानी उनका तय था लगभग।
वो प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं, प्रमोद कृष्णन। वो चले गए। अब इधर चर्चा कमलनाथ, वो कमलनाथ जो संजय गांधी के साथियों में से रहे। और आपको मैंने पहले बताया, इंदिरा गांधी ने जिन्हें तीसरा बेटा कहा था, सुन ही नहीं रहे थे राहुल गांधी। सब कुछ अपनी मर्जी से हालांकि किया, टिकट भी बांटी अपनी मर्जी से। यहां तक कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जिसे टिकट चाहती थी उसे तक टिकट दिलवा पाने में प्रियंका कामयाब नहीं हो सकी। यानी कि टिकट बंटवारे में पूरी तरह कमलनाथ की थी। लेकिन चुनाव कांग्रेस हार जाए। भाई जब सब कुछ आपने किया, टिकट का बंटवारा तक आपने किया, प्रचार की जिम्मेदारी किसकी थी? मेहनत की जिम्मेदारी किसकी थी? और जब कांग्रेस वहां हार जाए, मात्र 66 विधायक उसकी जीत पाते हैं, तो आपको तो जिम्मेदारी लेनी हो, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपको हाईकमान ने हटा दिया अध्यक्ष पद से, तो आप नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए आप? एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, आपने नहीं ली, आपको हटा दी गई। कांग्रेस को लगा कि भाई नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए। और साथियों बता दूं, जितने दिग्गज हैं, चाहे अशोक गहलोत क्यों ना, उन्हीं की जिद रही ना कि सचिन पायलट के हाथ में कमान नहीं रही। यदि सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान में कमान होती, हो सकता है तस्वीर कुछ और होती राजस्थान। मध्य प्रदेश में यही आपने देखा, तेलंगाना में बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस ने दिया, नए लोग सामने आए। इनके अंदर एक ऐठन थी जो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस में 5 साल से इनका दरअसल हनीमून चल रहा है भाजपा के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत ही सीनियर एडिटर है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट श्रवण गर्ग साहब, उन्होंने एक चैनल में बातचीत के दौरान, एक डिबेट के दौरान कहा, भाजपा के साथ दरअसल इनका हनीमून चल रहा। और अब तो मामला यह कि प्रेगनेंसी हो गई, तो लोगों को पता लगा, अब पता लगा कि ये भाजपा में जा रहे हैं, जबकि इनकी सारी हरकतें बता रही थी कि ये चले जाए। तो सवाल है, क्या इन्हें भी सीडी का, ईडी का डर है? हालांकि इन्होंने भी अपने साम्राज्य बड़े खड़े किए। दूसरा कि ये सोच रहे थे कि राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा भी इनको नहीं भेजा गया। यह भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह से बड़ी अनबन चल रही थी कि तो कमलनाथ साहब की बनी किससे? आपको याद होगा, सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी गांधी परिवार के बहुत ही निकट थे। कहा जाता है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मित्रों में से थे। और वो सिर्फ इसलिए गए कि ये साहब कमलनाथ जी परेशान कर रहे थे। अब वो अकेले नहीं गए, कई विधायकों को लेकर गए वो। लेकिन उन्हें भी वहां क्या मिला और यहां क्या नहीं मिला था? ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ रहे थे कि वो जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन क्या मिला उन्हें? और के विधायक भी कई हार गए। एक तो बहुत मुश्किल से टिकट दिलवा पाए, वो कामयाब रहे, लेकिन उसमें से भी जो उनके खेमे के विधायक थे, भाजपा में जब आए, कुछ को टिकट मिली, कुछ को नहीं मिली, और जिनको टिकट मिली उनमें से भी कुछ हार गए। अब कमलनाथ के साथ भी पूरी खबर है कि कमलनाथ, नकुलनाथ, उनके साहबजादे भाजपा में जा रहे हैं, लगभग तय हो चुका है। और आज नहीं तो कल वो चले ही जाएंगे। खबर है कि शायद जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष ये सदस्यता लेंगे भाजपा की। कल की खबर है कि कल शायद वो बाकायदा भाजपा में दाखिल हो जाए। और आज खबर है कि कई विधायक जो है दिल्ली पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश, बरगद की जैसा जम चुके थे ये लोग, जड़ जमा चुके थे, और कुछ कर नहीं रहे थे। अगर कुछ कर रहे होते तो रिजल्ट कुछ और होता, कर तो कुछ और रहे। कहा जाता कि छिंदवाड़ा के 3-4 विधायक हैं के आसपास के, जिन पर ही इनका दखल है। कुछ और जो जा रहे हैं वो भी विचार कर रहे हैं, अभी पूरी तरह हो नहीं सकता कि वो चले ही जाए उनके साथ। और विधायक जो दर्जन भर विधायकों की जो बात कही जा रही है, वो अपना गणित देख रहे हैं, वो हिसाब किताब लगा रहे हैं, किधर जाने से क्या फायदा।
तो कमलनाथ चले जाएंगे। तो फायदा किसको होगा? मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जब ये जीते थे 2018, मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया तो सिर्फ अपने बेटे नकुल नाथ के अलावा किसी भी प्रत्याशी को कमलनाथ नहीं जितवा पाए। ये जनाधार है उनका, ये असर रसूख है उनका। कितना प्रिंट करते रहे अपने आप को, या और मीडिया प्रिंट करती रही, ये तो जनाधार है। तो अगर चले भी जाएंगे अगर, तो क्या फायदा हो? या प्रमोद कृष्णन चले गए तो क्या फायदा हुआ? गुलाम नबी आजाद चले गए तो क्या फायदा हुआ? और अशोक चौहान, उनके पिता भी ये रहे, मुख्यमंत्री रहे। अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने बनाया मुख्यमंत्री, अब चले गए। क्यों गए? खबर ये है कि जो व्हाइट पेपर जारी किया भाजपा सरकार ने, उसमें आदर्श घोटाले की भी चर्चा थी, और आदर्श घोटाले में नाम जो है अशोक चौहान का। अब हिम्मत नहीं थी कि लड़ने की। हर कोई लालू प्रसाद यादव नहीं कि लड़े भाई, केस ठीक है, संघर्ष है, राजनीति। हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता, लड़ना चाहिए, नहीं लड़े, चुपचाप दाखिल हो गए। मिलिंद देवड़ा भी गए, एक और मुस्लिम लीडर है बॉबी नाम है, वो भी गए, लेकिन उन्हें वहां मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा तो राज्यसभा, या कांग्रेस राज्यसभा नहीं भेज सकती थी? अरे मतलब अशोक चौहान के हाथ में सारी जिम्मेदारी थी। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो भी निर्णय हो रहे थे, कांग्रेस की जो भी बैठक होती थी, या इंडिया गठबंधन की होती थी, या कांग्रेस की होती थी, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बनिस्बत इनकी सुनी जाती थी, अशोक चौहान की। और साहब चले गए। अब वहां कितनी सुनी जाएगी वो देखना है। आरसीपी सिंह भी गए थे कुछ दिनों पहले, जो झारखंड के प्रभारी रहे थे, आपको याद होगा। झारखंड के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे। कहाँ थे वो, कहाँ गायब रहे? उसके बाद जाने के बाद क्या हुआ? अब शायद राज्यसभा जाने वाले हैं। तो ऐसे कई नाम हैं, कई कबाड़ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चले जाए तो अच्छा है। कांग्रेस हाईकमान भी चाहता है कि पुराने लोगों से छुटकारा मिले, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दगाबाजी कर रहे हैं। जब कांग्रेस में रहे थे, इनको क्या नहीं मिला? निर्णय में भी इनकी दखल होती थी। कुछ लोग तो, राजनीतिक पंडित यहां तक कहते हैं कि इन्हीं के कारण नई नस्ल, नई पीढ़ी कांग्रेस में नहीं आ सकी, नए लोग, नई जनरेशन नहीं आ सकी सामने। तो ये चले जाए तो बहुत ही बेहतर है, इनका चले जाना। अब भाजपा को क्या फायदा होगा? मुझे कुछ भी ऐसा दिखलाई नहीं देता कि उन्हें क्या फायदा होगा। हाँ, बस भाजपा एक नरेशन जरूर तैयार कर रही है लोगों के बीच। वो क्या है बताता हूं। भाजपा का साथियों एक नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि ये मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ना ऐसे नारे होने चाहिए। जो भी दल होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, राइवल होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता, ना शत्रुवत व्यवहार होना चाहिए, ना ही संवाद होना चाहिए, ना ही कोई नारे होने चाहिए ऐसे। लेकिन कहा जाता है कि ये भाजपा का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत हो या ना हो, ये तो ख्याली पुलाव कहूंगा मैं, ऐसा होता नहीं है। कई दौर कांग्रेस ने देखे हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो तस्वीरें सामने होती हैं, वो दृश्य सामने होता है, हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। अब भाजपा ये जरूर कर रही है कि जो कंडम चीजें थी, कबाड़ चीजें थी, जो शेल्टिंग के लोग हो जाने चाहिए थे, मार्गदर्शक मंडल में कांग्रेस में हो जाने चाहिए थे, उनको अपनी ओर ले रही। अब बस एक परसेप्शन बनाने में भाजपा जरूर कामयाब हो रही है। वो ये है कि देखिए हमारे ओर चले आ रहे हैं,
अब वो ढहता हुआ किला है, डूबता जहाज है कांग्रेस। अब इससे पहले ही कुछ लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बस एक परसेप्शन है, अब कुछ भी नहीं। इसके अलावा भाजपा को और कोई भी फायदा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है, बल्कि मुझे कांग्रेस को फायदा होते हुए दिख रहा है कि ये चले जाएंगे तो नए लोग सामने आएंगे, कांग्रेस हाईकमान नए लोग को जिम्मेदारी देगा, वो ऊर्जावान होंगे, नए लोग मेहनत करेंगे, परिश्रमी, और कांग्रेस को फायदा। ये हमें लगता है, और कई राजनीतिक पंडितों से जो बातचीत हमारी हुई, कई सीनियर जर्नलिस्ट से जो बातचीत हुई है, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और आपसे शेयर कर रहा हूं। वो यही है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ना ही भाजपा को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। कांग्रेस मुक्त भाजपा करे ना करे, कांग्रेस सहित भाजपा जरूर हो रही। सिर्फ एक ही लीडर है जो कांग्रेस से गए, जो अभी मुख्यमंत्री बने, वो हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम। वरना और जितने भी गए हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं सका। कहाँ? मध्य प्रदेश में। उनका सपना था कि कमान जो उनके हाथ में होगी, यानी कि सीएम वह जरूर बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठता है साथियों कि आखिर कांग्रेसी लोग ही क्यों जा रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए, आपको याद होगा कर्नाटक में भी चले गए थे 2018 के बाद, सरकार तो कांग्रेस की ही बनी थी, फिर चले गए थे। अब फिर इधर बिहार में भी आशंका थी, हालांकि बचा लिया अखिलेश सिंह ने, और अब इधर चर्चा फिर झारखंड में हो रही है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि जब चंपाई सोरेन नई सीएम बनी तो शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार इन्होंने किया तो कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री होते हैं लेने थे, और उन्हीं जो 4 मंत्री पहले भी थे हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, उन्हें ही ले लिया। अब इन पुराने मंत्रियों को शपथ दिलाना क्या था, बाकी जो विधायक थे कांग्रेस के वो बागी हो गए। अब पूरी तरह बागी नहीं, लेकिन विरोध करना शुरू कर दिया। उनका विरोध भी जायज था, भाई नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। वो 4 विधायक जो मंत्री पहले भी थे और अब भी बने हैं, हिमालय के वरिष्ठ हैं, सीनियर लीडर हैं, आलमगीर आलम है, रामेश्वर उरांव है, उसका 2 युवा भी हैं, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता। तो जो 12 विधायकों ने बैठकें की, पहले एक होटल में की रांची में, जिन्हें समझाने के लिए हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन गए। उन्होंने कहा कि मान गए हैं, ये बात ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन वो लोग सब दिल्ली पहुंच गए। और इससे पहले उनका कहना है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तक अपनी बात पहुंचाई थी, और अर्जी या अरदास के लीजिए जो गुलाम मोहम्मद मीर साहब प्रभारी है कांग्रेस के, वहां तक, लेकिन बात बनी नहीं, और ये सारे बागी मूड में आ गए। अगर एक मीडिया खबरों पर भरोसा किया जाए तो एक पोर्टल में खबर चली थी जिसमें अम्बा प्रसाद से पूछा गया तो आप क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि पहले हम लोग दिल्ली जाएंगे, और अगर बात नहीं मानी गई तो कहीं और जाने की सोचेंगे, यानी कि जाएंगे। क्या इन्हें भी तो सीडी ईडी का डर तो नहीं दिखाया जा रहा? कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनसे बातचीत की, खबर कि शाम में उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बात हो रही हो, और इनके जाने के बाद दौड़ा दौड़ी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री जो झारखंड के, वो भी चले। उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी और प्रभारी मीर साहब। हालांकि कहा जा रहा है कि ये उनकी ओर से, हालांकि जो खबरें सूत्रों से मिली है वो ये है कि वो लोकसभा चुनाव को, सीटों को बंटवारे की बात है, उसको लेकर गए हैं, वही बातचीत हुई। लेकिन बात सिर्फ वही नहीं, बात यह भी है कि आपके विधायक नाराज चल रहे हैं, आखिर ऐसे गठबंधन सरकार कैसे चले? तो खबर यह है कि कांग्रेस की ओर से समझाया गया है कि सबको मान लिया जाएगा,
और अब खबर ये आ रही है कि ये भाजपा में भले ना जाए, लेकिन क्या ठिकाना कि ये जेएमएम में चले जाए। अरे एक सीनियर जर्नलिस्ट की बात मानी जाए, विश्लेषण करते हैं वो, एनालिस्ट है अच्छे, तो उनका कहना है कि हो सकता है या संभावना ज़्यादा है ये जो नाराज विधायक हैं जेएमएम में चले गए। अब देखिए आगे आगे होता है। और ये भी खबर है कि हो सकता है कि उन 4 जो शपथ ले चुके कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं उनको हटा दिया जाए और नए मंत्री 4 बन जाएं तो बात बन सकती है। अब क्या होता देखिए कई मामले में कांग्रेस हाईकमान जो है ना बहुत लेट लतीफ़ी करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज इसका खमियाजा भी भुगतती है कांग्रेस। जाते जाते एक शेर आपको सुनाता जाता है। मुजफ्फर वारसी का शेर है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश और अपने गरेबान में झांका नहीं। तो जाने वाले साथियों, जाने वाले नेताओं, अपने गरेबान में भी झांकिए। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।